नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्य कुमार है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट यानी गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम सूजन के बारे में, स्पेशली गुर्दे की वजह से सूजन की बीमारी के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारे शरीर में पानी किस तरह रहता है। तो अगर हम देखें तो एक वयस्क आदमी के अंदर उसके वजन का 60%, 60% जो भाग होता है वो पानी के रूप में होता है। जबकि एक औरत में, एक वयस्क औरत में जो पानी का पार्ट होता है वो 50 से 55% होता है। जो हमारे शरीर में पानी है बेसिकली दो कंपार्टमेंट, दो भागों में पाया जाता है। इसमें एक भाग को बोलते हैं इंट्रासेल्युलर यानी कोशिकाओं के अंदर, और दूसरे भाग को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर मीन्स कोशिकाओं के बाहर। तो जो कोशिकाओं के अंदर जो पानी होता है वो लगभग हमारे कुल पानी का 2/2 भाग होता है। तो कोशिकाओं के बाहर जो पानी होता है वो 1/3 भाग होता है। जिस कोशिकाओं के बाहर जो 1/3 वाला पार्ट है उसको फिर हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो पानी जो हमारी खून की नलियों में बह रहा है, जिसका लगभग वो 25% होता है कुल कोशिकाओं के बाहर के पानी का। जबकि जो दूसरा वाला भाग होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला जाता है, क्योंकि विभिन्न शरीर के अंगों में रहता है। वो लगभग इस बाहर वाले पानी का लगभग 3/4 होता है। तो हमारे शरीर में होता क्या है कि जो हमारा खून आता है वो आर्टरी से लेके वो वेन में, मतलब हमारे हार्ट से जाता है और हमारे बाकी शरीर को होते हुए वापस हार्ट में आता है। तो इस प्रक्रिया में कुछ जो खून की जो नलियां हैं उनके बीच में एक छोटी नलियां होती है, पतली नलियां, जिन्हें कैपिलरीज बोला जाता है। तो उन कैपिलरीज में क्या होता है, नॉर्मल डेली रूटीन में थोड़ा बहुत पानी, थोड़ा बहुत फ्लूइड और उसके साथ थोड़ा प्रोटीन निकलता है, जो कि हमारे कह सकते हैं कि स्किन के नीचे या सबक्यूटेनियस टिश्यूज में जाता है। और वही जो पानी होता है वो धीमे धीमे लिम्फेटिक्स, एक अलग तरीके के सफेद रक्त कोशिकाएं होती है, रक्त वाहिनियां, जिसके थ्रू वो वापस से हार्ट में चला जाता है। तो इस प्रक्रिया में ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है। तो इसमें जो फ्लूइड को जो मेंटेन करता है, जो बाहर जो पानी को हमारी जो कैपिलरी से बाहर भेजने की मैकेनिज्म होती है, उसमें दो चीजें काम करती हैं। एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मीन्स उन कैपिलरीज के अंदर का जो प्रेशर, और दूसरा हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा। ये दोनों चीजें हमारे जो पानी के बैलेंस को, पानी के बाहर जाने को और वापस हार्ट में आने को मेंटेन करके रखती है। तो नॉर्मल अवस्था में ये बैलेंस बना रहता है, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती, कोई सूजन नहीं आती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो इसकी वजह से दिक्कतें शुरू हो जाती है, जिसको बोला जाता है कि सूजन या स्वेलिंग या इडीमा, से मेडिकल भाषा में इडीमा बोला जाता है। मतलब कि शरीर में सूजन का आना। सूजन जो आती है बेसिकली वो होता है हमारे शरीर के जो स्किन है, जो हमारी चमड़ी है, उसके नीचे पानी का इकट्ठा हो जाना। और जब वो इकट्ठा होता है तो उसकी वजह से शरीर में एक फूलन जैसा, जिसे बोल सकते हैं कि स्वेलिंग आने लगती है। तो उस चीज को बोला जाता है स्वेलिंग। जो स्वेलिंग होती है वो हमारे एक अंग में भी हो सकती है या हमारी पूरे शरीर में भी हो सकती है। शरीर के किसी विशेष अंग में आने के जो कारण होते हैं सूजन के, वो होते हैं बेसिकली उस शरीर की, उस अंग के आसपास की चीजों में डिफेक्ट होगा। जैसे कि इसमें कि पहला कारण आता है, कुछ लोगों ने सुना होगा कि एलिफेंटियासिस, जिसे फाइलेरियासिस बोला जाता है। उसमें जो हमारा, जैसे मैंने बताया, सफेद रक्त वाहिनियां होती है वो डैमेज हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से सफेद खून ऊपर नहीं जा पाता, वो हमारे स्किन के नीचे इकट्ठा होता रहता है। इसके अलावा जो एक तरफ सूजन आने के कारण होते हैं, जैसे हमारी जो वेन्स होती है उनमें रुकावट पैदा करना, जैसे जिसको बोला जाता है डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। इसके अलावा जो सूजन के एक तरफ, एक ही भाग में सूजन का कारण हो सकता है कि कोई कहीं पे इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है, कहीं पे घाव हो जाना, या कहीं पे स्किन का चमड़ी का इन्फेक्शन हो जाना। इसके अलावा जो दूसरे तरीके का स्वेलिंग होती है उसे एनासार का बोला जाता है, मीन्स तो पूरे शरीर में एक साथ सूजन आती है। एक साथ जो सूजन आती है वो यूजुअली लोकलाइज कारण से नहीं होती, वो शरीर के किसी विशेष अंग में कम काम करने या उसके डिफेक्ट के कारण हो सकती है। जिनमें के मुख्य कारण जो होते हैं पूरे शरीर में सूजन आने के, सबसे पहला कारण हो सकता है हार्ट की बीमारी, हार्ट का पंप कम करना,
या हार्ट की जो उसमें पंपिंग एक्शन में रुकावट होना, या उसकी वजह से ब्लॉकेज होना। दूसरा जो कारण होता है वो है लिवर की बीमारी। लिवर की मीन्स हमारे शरीर का जो लिवर है वो हमारा प्रोटीन बनाने का काम करता है, और जब प्रोटीन नहीं बनती है तो उसकी वजह प्रोटीन कमी की वजह से सूजन आने लगती है। तीसरा मुख्य कारण है वो है किडनी की बीमारी। और इसके अलावा जो कारण हो सकते हैं शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होना, जैसे जिसे मेल नरिशमेंट होता बोला जाता है, जिसमें कि शरीर में प्रोटीन की कमी स्पेशली बच्चों में कम प्रोटीन या कम खाना खाने की वजह से होती है, तो प्रोटीन की लॉस की कमी हो जाती है, उसकी वजह से सूजन आती है। इसके अलावा जो पांचवा कारण बोल सकते हैं वो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, मीन्स थायराइड की बीमारी। कुछ लोगों में थायराइड की कमी की वजह से शरीर में सूजन आने लग सकती है। इसके अलावा जो कारण हो सकता है वो दवाई की वजह से भी कभी कभी सूजन होता है, स्पेशली कुछ बीपी की दवाइयां जैसे एम्लोडिपिन होती है, उस तरीके की दवाइयों की वजह से शरीर में सूजन आती है। तो ये तो हो गए हमारा शरीर के जो पूरे शरीर में सूजन आने के और लोकलाइज होने के कारण। अगर हम स्पेशली गुर्दे की बात करें, गुर्दे के जो की वजह से जो स्वेलिंग आती है उसके मुख्यतः दो कारण होते हैं। एक कारण होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मीन्स हमारे यूरिन में, हमारे पेशाब में प्रोटीन की मात्रा का बहुत ज्यादा ध्यान है। नॉर्मली हमारे पेशाब में प्रोटीन लॉस नहीं होता है, बहुत ही मामूली सा होता है, जिसके तो मेजर करना मुश्किल होता है, जिसे कभी कभी अगर लैब में दिखाएंगे तो नहीं माने जाते। लेकिन कुछ लोगों में स्पेशली बच्चों में या बड़ों में तो शरीर में इस तरीके के बदलाव आ जाते हैं कि जिस बदलाव के कारण जो हमारी गुर्दे की छन्नियां हैं वो उनका साइज बड़ा हो जाता है, जिससे कि प्रोटीन लीक होने लगता है। और जब वो प्रोटीन लीक होने लगता है, शरीर में प्रोटीन की कमी आ जाती है, तो उसको उसकी वजह से स्वेलिंग आने लगती है, और उस बीमारी को बोला जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जो दूसरा कारण है गुर्दे की वजह से सूजन आने का कारण, उसको बोला जाता है क्रोनिक किडनी डिसीज, या ऐसी गुर्दे की बीमारी जो कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है, और जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करती जाती है, बढ़ती जाती है, एक समय ऐसा आता है कि हमारे शरीर में उसकी वजह से, जब हमारे शरीर में जो गुर्दा काम न करने की जहर की मात्रा बढ़ती है तो उसकी वजह से दिक्कतें होने लगती है। उनमें एक जो दिक्कत होती है वो सूजन का आना भी रहती है। उसमें प्रोटीन लीक की वजह से भी सूजन हो सकती है, या हमारे शरीर में ज्यादा बीपी की वजह से भी सूजन हो सकती है। तो ये तो हो गई गुर्दे की वजह से सूजन आने के कारण। और जब कभी भी सूजन आती है तो सबसे जरूरी है कि हम उसको समय से पहचानें। तो पहचानना इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर शुरुआती ये बीमारी पता चल जाती है, स्पेशली गुर्दे की बीमारी की वजह से जो सूजन आ रही है उसे हम शुरुआत में ही पता कर लें, तो उसको हम ठीक कर पाना या उसका इलाज कर पाना ज्यादा आसान है, जिससे कि वो समस्या आगे न बढ़े। लेकिन अगर हम उस बीमारी को नहीं पहचानते, समय से उसका इलाज नहीं कराते हैं, तो वो दिक्कत भविष्य में हमारे गुर्दे के लिए दिक्कत कर सकता है, और हमारे गुर्दे को भी फेल कर सकता है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि पहले सूजन को पहचानो और उसका डॉक्टर से जाके उस बीमारी का पता कराना है कि उसका कारण क्या है, उसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर बात करें तो उसके बाद आता है कि अगर किसी को सूजन आ गई है तो क्या करना चाहिए। तो जब भी कभी सूजन आती है तो पहले तो डॉक्टर को दिखाना है, उसका कारण पता कराना है। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट का जो उसके उपचार का पार्ट हो सकता है वो घरेलू उपचार हो सकता, घरेलू तरीका हो सकता है, या दवाइयों से सकता है। जो घरेलू तरीका रहता है उसमें क्या करना है, जब भी रात को लेटे तो तकिया सर की जगह पैरों के नीचे लगाए, जिससे कि जो हमारे शरीर का जो पैरों में पानी है वो रात के समय सीधे हमारे हार्ट में वापस आ जाए और हमारी रक्त की नदियां हैं उनमें चला जाए। दूसरा उपाय होता है स्टॉकिंग्स पहनना। स्टॉकिंग मीन्स कुछ कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आती है, इस तरीके के वो आते हैं, क्या बोल सकते हैं, दस्ताने या एक तरीके से मोजे टाइप के आते हैं, जिनको पहनने से हमारा जो वो वेन्स है वो काम करती रहती है, वो हमारे ब्लड को ऊपर हार्ट की तरह पंप करती रहती है, जिसकी वजह से सूजन कम हो जाती है। अगर ये सूजन इस तरीके से भी अगर ठीक नहीं हो रही है तो कुछ दवाइयों का यूज कर सकते हैं, इसमें कि डाययूरेटिक जिन्हें बोला जाता है, मीन्स यूरिन बढ़ाने वाली दवाइयां बोला जाता है, जिसमें कि जैसे डाइटोर हो गई, ठीक है, कुछ लोग अगर जानते हो तो लैसिक्स हो गया। इस तरीके की दवाइयां हैं जो हमारे पेशाब के रास्ते से पानी को निकाल देती है और हमारी सूजन को ठीक कर देती है। इसके अलावा जब कभी भी सूजन आती है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि उस समय में नमक की मात्रा कम लेनी है, क्योंकि अगर नमक की मात्रा ज्यादा लेंगे
तो हमारे शरीर में सूजन आएगी, क्योंकि नमक हमारे शरीर में जब नमक ज्यादा होता है तो पानी को एब्जॉर्ब करता है, जो हमारी किडनी को पानी को लॉस नहीं करने देता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से सूजन आने लगती है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, सूजन एक किसी भी बीमारी की शुरुआत हो सकती है। उसको समय से पता करना, उसको सही से डायग्नोस कराना, उसका सही से इलाज करना बहुत जरूरी है, जिससे कि ये आगे चल के जिंदगी के लिए खतरा न बन जाए। नमस्कार।